के 24 आपका खबर में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं प्रजापति भवन, जहां पर प्रजापति युवा विकास समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हम वहां पर पहुंच चुके हैं और रक्तदान का कार्यक्रम चालू है। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर किस तरीके का आयोजन है। सर, ये ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। हमारी समिति है प्रजापति युवा विकास सेवा समिति। हमारे समाज की तरफ से फर्स्ट टाइम ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर मैं सरदार शहर वासियों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर्व समाज का सपोर्ट हमको मिला है और हम बहुत खुश हैं कि पूरा सरदार शहर हमको साथ दे रहा है। लगभग कितने यूनिट आने की संभावना है? 200 प्लस यूनिट जाने की संभावना है साहब। फर्स्ट टाइम कैंप लग रहा है। ऊपर में 300-400 यूनिट तक की उम्मीद है हमको। रक्तदान के लिए कहाँ की टीम आई है? सर, एक टीम तो आई है SMS जयपुर की और दूसरी टीम है हमारी DBH भरतिया की। और लोगों को रक्तदान के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें अगर इस लायक बनाया है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो रक्त हमारे पास ऐसा है जिसे हम दूसरों की लाइफ में दे के उनको जीवन दान दे सकते हैं और हमेशा के लिए उनके शरीर में जिंदा अपने आप को रख सकते हैं। आपका संगठन का आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिरस्वा है, मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी समिति का नाम है प्रजापति युवा विकास सेवा समिति सरदार शहर। हाँ, जगदीश प्रजापति समाज सरदार शहर का अध्यक्ष हूँ। रक्तदान के बारे में बताइए। रक्तदान क्या है कि जो युवा समिति ये आयोजन कर रही है, बहुत ही अच्छा उनका उत्कृष्ट कार्य है और हमें जीवन दान बचाने के लिए रक्तदान देना बहुत आवश्यक है। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी को अपन जीवनदान दे सकते हैं तो रक्तदान देकर ही अपने जीवनदान दे सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साह है और पूरे सरदार शहर को हमारे को प्रोत्साहन मिल रहा है। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। नाम मेरा शौक विष्णु या बीकानेर को हूँ। अठाए हूँ स्पेशल रक्तदान करने और बहुत बढ़िया सुविधा है। बढ़िया आराम सेब खुआया, बढ़िया फ्रूटी पाई, बहुत बढ़िया है। बीकानेर से चला गया रक्तदान करने? बीकानेर से स्पेशल रक्तदान करने अठाए हूँ। अब के युवाओं को क्या संदेश देना रक्तदान के लिए? युवा नहीं है कि रक्तदान करो, साल में एक बार तो कम से कम नहीं 2 बार करना बहुत ही जरूरी है। नयो खून आवे शरीर में, बढ़िया बात है। तो सरदार शहर से रक्तदान करने के लिए आए हैं, बहुत बड़ी बात है। कही इन्होंने सरदार शहर बीकानेर से चला के सरदार शहर रक्तदान करने के लिए आए हैं। रक्तदान करने के बाद कोई कमजोरी महसूस हो आपको हो रही है? नहीं सर, बहुत नई कमजोरी हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रक्तदान कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब रक्तदान करो। कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं आप? मेरा 4थी बार है रक्तदान। आपकी उम्र? उम्र 23 साल है मेरी। और नाम? नाम मुकेश प्रजापति है, सरदार शहर का निवासी हूँ मैं। युवाओं को रक्तदान के लिए क्या संदेश आपका? मैं युवा को यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान करना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान महादान हमारे संस्कारों में, हमारी सामाजिक नीतियों में कहा गया है। तो इससे बड़ा पुण्य कार्य तो है ही नहीं। तो ये जो भी करता है उसको साधुवाद, और जो रक्तदान करने आते हैं उनका तो हम जितना भी धन्यवाद करें, क्योंकि ये ऐसा एक सामाजिक कार्य है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर रक्त की जरूरत पड़ती है तो उस समय उस परिवार की स्थिति को देखें तो हमें एहसास होगा कि रक्तदान क्यों जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपने जीवन में रक्तदान कर सकता है उनको ऐसे आयोजन के समय में करना चाहिए और रक्तदान शिविर भी आयोजित करते रक्तदान के बहुत प्रोग्राम होते हैं, उनमें महिलाओं का जो भागीदारी है वो बहुत कम रहती है। इसका क्या कारण है? ये कारण बताइए। ये सब अभी हमने ये बातचीत चर्चा में इसी रक्तदान शिविर में किया। 2 बच्चियों ने रक्तदान किया है तो उनके थ्रू हमने ये कहना चाहा कि 2 बच्चियों ने रक्तदान किया है तो आप भी इस चीज़ को आगे चलाएं कि देखो हमने रक्तदान किया, अच्छी चीज़ है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। नया रक्त शीघ्र ही बन जाता है 3 महीने के अंदर। और आप अगर ऐसा करती हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं अच्छा रख पाती हैं। नया खून जल्दी बनता है, पुराने खून को हमें लोगों के लिए दान करते रहना चाहिए और महिलाओं को आगे आना चाहिए। और जो बात पहले थी पुराने ज़माने में कि महिलाओं को डाइट नहीं मिलती थी, महिलाओं की केयर नहीं होती थी, तो आज के दिन महिलाओं और बच्चियों की और बहुओं की खूब केयर की जाती है, खूब खाने को मिलता है, तो खूब दबा के रक्तदान भी करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार शरीर को जीवन जीने के लिए और ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, वैसी ही भूमिका एक स्वस्थ जीवन के लिए और रक्त की है। युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इसका एक कारण है कि जब भी कोई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना वगैरह होती है तो इमीडिएट रक्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब ब्लड बैंक में रक्त होगा ही नहीं तो उसकी पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं हर स्वस्थ व्यक्ति से
जो रक्तदान करने के योग्य है उनसे अपील करता हूं कि उनको जहां भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से जहां रक्तदान के कार्यक्रम होते हैं वहां पे जाके और बढ़ चढ़ के इसमें अपना रक्तदान करना चाहिए। एक चीज़ हमने देखी है कि जैसे भी रक्तदान के बहुत शिविर आयोजन होते हैं, लेकिन अस्पतालों में हम जहाँ कभी देखते हैं तो लगभग हमने देखा है कि लोग खून के लिए, रक्त के लिए भटकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि रक्तदान अपन देखते हैं कि बहुत कम मात्रा में होता है। अब जैसे 3 महीने पहले यहाँ कैंप लगा था, 3 महीने बाद में अब ये अग्रसेन भवन के बाद में शायद मेरे हिसाब से ये पहला ही कैंप है। तो इतने टाइम में और बहुत सारे लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ी होगी, लेकिन रक्तदान कितने लोगों ने किया है? भाई सरदार शहर का ही देख लीजिए आप। मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान लोगों को करना चाहिए। अब विभिन्न अवसरों पे करना चाहिए। अगर कैंप नहीं हो तो भी ब्लड बैंक में जाके भी रक्तदान कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा हो। तो इससे स्टॉक में वृद्धि होगी और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को तुरंत रक्त की उपलब्धता होगी। अच्छा महसूस हो रहा है। कोई डर वगैरह लग रहा है आपको? किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा। और रक्तदान करते समय युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी युवाओं को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। मेरा 23 साल से सबको ये संदेश है कि आप ब्लड डोनेट करो बिना किसी डर भय के। कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे 3 जिंदगी बचती है। इसलिए खुले दिल से, खुले मन से, बिना भय के डोनेशन करना चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। एक वैसे तो सबको मालूम, लेकिन एक हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितने दिन से रक्तदान है, कितने ये समय अवधि कितनी होती है रक्तदान की? इसकी ड्यूरेशन तो होती है 42 डेज, लेकिन विदिन 3 मंथ ये सारा कंप्लीट हो जाता है। जो आपने दिया ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रक्तदान कर सकते। बिल्कुल सर। आपका नाम? डॉक्टर पूनम चंद भाटी। हो रहा है। कोई डर वगैरह कुछ लग रहा है आपको? डर वगैरह कुछ नहीं लग रहा। हाँ, पीएचसी में भी। हाँ, आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम। रक्तदान आप करने जा रहे हैं, कुछ डर भय कुछ महसूस हो रहा है आपको? नहीं, इसमें कोई डर नहीं है। देखो, इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा दान है रक्तदान। अगर किसी के जीवन बचाने के लिए अपन किसी के नसों में अपना रक्त बहे तो इससे बड़ा इस दुनिया में कोई दान नहीं है। और जिस इंसान को अगर डॉक्टर ने उसको बता दिया कि उसके खून की कमी है, तो उस इंसान के और उस परिवार वालों के सामने जो विपदा खड़ी होती है, वो उस समय या तो उनका जो भगवान, खुदा, ईश्वर समझ सकता है या वो इंसान समझ सकता है। लेकिन अगर अपना रक्त अगर देते हैं तो उस टाइम हम उस इंसान या उस परिवार या उस कैंडिडेट के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होते हैं। तो सबको इस जो रक्तदान जहाँ भी कैंप लगता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना स्वेच्छा से अधिक रक्तदान करना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आप कितनी बार रक्तदान कर चुके? मेरा ये फर्स्ट टाइम रक्तदान है। जबकि इनके कॉलेज में हाँ, अभी 4 जनवरी को KKC PG कॉलेज महाविद्यालय सरदार शहर में हमने ब्लड डोनेशन का हमने कैंप आयोजन किया था। 103 प्रतिभागियों ने वहाँ पर रक्तदान अपना दिया था। 121 कैंडिडेट ने रक्तदान वहाँ पर किया था। और वो जो रक्तदान शिविर है वो तीसरी बार वहाँ आयोजित हुआ था। और जो ये सर्दी का मौसम था, फिर भी यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था। 7 किलोमीटर दूर चले गए वहाँ। वो जो कॉलेज है वो सरदार से 7 किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी डोनर चले गए। देखो इतना उत्साह है पूरे सरदार शहर में। लोग पूछते रहते हैं कि कब लगेगा, हम ब्लड देंगे। इस बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं ने जो आज ये मिलकर प्रजापति युवा विकास सेवा समिति द्वारा रक्तदान का शिविर किया है, ये हमारे समिति का, हमारे समाज का पहला कैंप है। रक्तदान महादान है। आज इतना उत्साह हमें देखने को युवाओं के अंदर मिल रहा है, मैंने पहले कभी हमारे समाज में इतना उत्साह नहीं देखा है और सर्व समाज से ये कैंप आयोजन हो रहा है। इतना रक्तदान होता है फिर भी एक डर सा रक्तदान के लिए रहता है, उस डर के बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? डर इसमें कुछ नहीं है। रक्त देने से तो दूसरे, अपना जो रक्त है वो दूसरे के जीवन के अंदर काम आता है, वो दूसरे के रक्त में बहता है। और रक्तदान तो बहुत ही अच्छा कार्य है, इसमें कोई डर भय वाली बात नहीं है। हमारे युवा तो 2-2, 3-3 बार इधर उधर दे चुके हैं। धन्यवाद। रक्तदान के लिए आपका क्या संदेश है? रक्तदान ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। हमने भी हमारे युवावस्था में बहुत दफ़े रक्तदान किया था, रक्तदान शिविर भी लगाए थे। अभी जो ये प्रजापति युवा मंडल द्वारा जो ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही बढ़िया कार्य है और जो ज़रूरतमंद लोगों को
समय पर ये रक्त उपलब्ध हो सकता है और देने वालों को पुण्य की प्राप्ति होगी। विकास नाम है। कितनी बार रक्तदान कर चुके हो आप? मैं दूसरी बार रक्तदान कर रहा हूँ। कोई डर वगैरह कुछ महसूस हुए हो? नहीं, कोई डर वगैरह कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। आगे क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करो ताकि रक्त की कमी हॉस्पिटल में पूरी हो सके और मूल में चाल में रक्तदान बटदान की होगा नहीं। पानी पी रहा है निरंजन जी ठीक आओ भाई।